तो हमारे पास पेट्रोलिंग जीप है, आप हैं जी। हम चाहते हैं कि हम एक राउंड पेट्रोलिंग का क्या बात है, करें और निघूया चला और चला। बेटी का मैसेज है, जरा बेटी को मैसेज खत्म करती हूँ मैं। मर्दान अभी मैं एक मर्दानी के साथ बैठी हूँ और अच्छी बात यह है कि उनके साथ शायद वो मेरे साथ मर्दानी 1 में भी थे। हमने जब नेशनल एंथम शूट किया था तो वो मेरे साथ थी, तो इट फील्स गुड दैट वापस हम एक साथ मर्दानी माय लकी चार्म। मी टू एक स्टोरी बताना चाहते हैं। अभी आपकी मर्दानी थी भी जो है, जो लड़की बेगर्स का जैसा है, वो बेगर्स का नहीं, मैं जो पोजीशन में थी 2012 से 14, वो निर्भया केस के बाद की बात। जी जी। तो एक आरोपी था, उसका एमओ ऐसा था, मोडस ऑपरेंडी ऐसे बोलते, कि वो स्कूल की जो बच्चे रहती 7th-8th स्टैंडर्ड की, मतलब 13-14 साल की लड़कियां, उसको फॉलो करता था। मुझसे बोलता था कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ फलाना फलाना बिल्डिंग पे है, मैं तुमको लेके जाता हूँ। वो लड़कियां इनोसेंट उसके साथ जावी, 3 या 4 माले की जैसी बिल्डिंग है, वो वहाँ पे ऊपर लेके जाता था। देखो फ्लैट सिस्टम में कोई देखता नहीं कौन जा रहा है आ रहा है, फिर ऊपर जाके वो लड़कियों को मॉलेस्ट करता था। ओह नो। तो ऐसे केसेस हो गए, लेकिन लोग कंप्लेंट करने नहीं आते। अभी 13 से 14 साल की लड़कियां एडोलसेंट एज में है, तो माँ बाप को लगता है कि क्यों हम लोग ये सब करें। तो लास्ट में उसको चांस मिला तो रेप हो गया, और वो तभी मिल नहीं रहा था खाली। लेकिन सब जगह सीसीटीवी, पूरी मुंबई पुलिस काम पे लग गई थी। प्रायोरिटी पे एक ही केस था कि इसी को पकड़ना है और कुछ नहीं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सेम टाइम में मेरी बेटी भी सेम एज की पार्ले स्कूल में जाती थी, और वो अकेले जाती थी। मेरे हस्बैंड में हम दोनों पुलिस ऑफिसर, दोनों ड्यूटी पे। तो मैंने उसको घर पे जाके समझाया, बेटा ऐसा कोई तुमको बोलने आए, पूछने आए पापा का एक्सीडेंट या मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी से बात नहीं करना, तुम सीधा जाओ, या यूनिफॉर्म में कोई रोड पे खड़ा होगा तो उससे मेरे से फ़ोन की बात करके देना, या पप्पा से बात करके देना। तो बोलते क्यों ऐसा, तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा कोई करता है तो ये नहीं जाना है। मैंने मेरे तसल्ली के लिए उसको बोला। लेकिन मैं जब रोज ड्यूटी से घर जाऊं, घर पे पैर रखूं, मेरी बेटी पूछती थी, आई तू त्याला पकड़लस। सो मुझे लगा कि मैंने मेरी बेटी को डरा है। अभी मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी सेफ है या नहीं। देखो पुलिस ऑफिसर हूँ, आप बोल रहे मर्दानी, लेकिन मर्दानी भी तो माँ है, ऑफ कोर्स, फैमिली है उसकी। एब्सोल्युटली। टचवुड वो लड़का पकड़ा गया। हम लोग बहुत कोई, मतलब पूरी मुंबई पुलिस उसमें काम पे लग गई थी। 13 केसेस ओपन हो गए, 13। जब अरेस्ट हुआ फिर 13 केसेस आ रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बोलूँ, ये इतनी अच्छी बात बोली आपने कि जब आप अपनी बेटी से जाके आपने बातचीत किया और उसको अवेयर कराया, ये जो अवेयरनेस है ना, ये जो सतर्क रहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। बहुत सारा चेंज अभी आया है 2000, मतलब चेंज ऐसा आया, उसके बाद निर्भया जी स्क्वाड आया। जी जी हम लोग स्कूलों में जाते हैं, जी, बच्चों को बातचीत करते, ये सारी स्टोरियाँ उनको बताते हैं। आप बोल रहे ना, पहले मर्दानी और अभी के 12 साल हो गए। 12 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बताऊँ। अभी ये ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन होना चालू हो गया। लड़कियों को ऑनलाइन लर करके फिर कहीं पे बुला के वो करते हैं। अभी एक नया एक ट्रेंड आया, वो कुछ नहीं करते, ऐसे लड़कियां हायर करते। वो लड़कियां टिंडर विंडर ऐसे सब कोई नेटवर्क के साइट पे किसी को बुलाती है, होटल में जाएंगे, होटल वाला भी शामिल रहेगा वहाँ पे। साइबर क्राइम। हाँ, वहाँ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कीमती शराब पियेंगे और खाना खाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे, फिर उसके फोटो वोटो निकालेंगे और फिर उसको ब्लैकमेल कर। बच्चे को अवेयर कराने की बात की। रानी मेरे साथ है, मैं जानना चाहूँगी आदिरा के बारे में। मैं बात करना चाहूँगी, 10 साल की है। आप किस तरह से आदिरा को एक इन्फॉर्मेशन देती हैं बिना डराए, वो उसको पता भी चल जाए और वो डरे ना। आई थिंक जो भी बातें हमें बच्चों को एक मतलब आजकल के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर आप लॉजिक दे के अगर आप उनको समझाएं तो वो समझ जाते हैं। जैसे अभी ये जो मिसिंग गर्ल्स का ये जो फैला था, तो अधीरा का क्वेश्चन वही था कि मम्मा ये मिसिंग गर्ल्स हमारे स्कूल के बाहर से भी जा सकते हैं। आई सेड हाँ, इसीलिए हमारे स्कूल में, और जैसे अधीरा के स्कूल में एक सिक्योरिटी बैच होता है कि वो बैच अप्रूव्ड होता है हमारे स्कूल से, और हम साइन करते हैं और असाइन करते हैं कि इनके साथ ही बच्चे वापस घर जाए। और सब बच्चों के साथ वैसा ही है, तो कोई दूसरा आदमी आके बच्चों को ले नहीं सकता। इसलिए वो अधीरा को बोलना ज़रूरी था मुझे कि इसीलिए ये स्कूल करता है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। तो आप सोचिए कि जो स्कूल्स में ऐसी चीज़ें नहीं हैं,
तो वो कैसे, तो वो सब स्कूल्स में वो अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है कि जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं उनको कौन पिकअप करने जाता है, और उनका सबका एक आईडी होना चाहिए ताकि बच्चा किसी के साथ भी चले नहीं जाए, चले ना जाए। और एक अकाउंटेबिलिटी हो कि कौन बच्चा किसके साथ घर जा रहा है। अदीरा बड़ी हुई है जी। रानी, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपने अदीरा को सबसे पहले दिखाई? अब तो वो समझने लगी है कि व्हाट हर मदर इज ऑल अबाउट, किस तरह उसको के उसको हिचकी बहुत अच्छी लगती है। उसको हिचकी देखना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे से इतनी मतलब जुड़ी हुई है, तो मुझे कभी भी तकलीफ में या रोते हुए नहीं देख सकती स्क्रीन पे। तो उसको अच्छा लगता है जब मैं खुश हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ, उसको थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ उसको बंटी बबली भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी पिक्चरें अच्छी लगती है, बट अभी जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो वैसे वैसे वो और डिस्कवर करेगी उसकी माँ ने क्या क्या काम किया। मुझे याद है आपकी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था, इनफैक्ट पापा ने बताया था कि बेंगोली में बोला था कि वो तो आदिरा यदि कांदे तो वो कांदते शुरू कर दें, सो यू यूज्ड टू क्राई व्हेनेवर शी इज लाइक, पता भी नहीं चल रहा है कि बच्चे को क्या हुआ है। जी। तो आपने जोड़ने के बाद कि वो जितना जुड़ी है, ऑब्वियसली आप भी उतना ही। बस हम सब माएँ जुड़ी रहते हैं हमारे बच्चों को, ऐसा लगता है कि कलेजा काट के मतलब बाहर वॉकिंग कर रहे हैं। और जैसे बोलते कि लड़कियों उनको पिताजी पसंद आते जी हैं, जी लेकिन वो बचपन में होता है। हाँ, एज में आने का एक लड़की माँ माँ की फ्रेंड हो जाती है जी। और उसको समझ में आता है क्या है माँ, क्या हो मतलब औरत क्या होती है, Correct. तो वो समझ में आता है, फिर उनका कम्युनिकेशन बढ़ता Does she है। keep a tap on you कि कोথায়, where are you, Yeah, when are you yeah. coming back? हाँ हाँ एब्सोल्युटली। बट अभी वो समझने लगे, उसके पापा भी उसको समझाते हैं कि मम्मा काम पे गई है या मम्मा काम कर रही है, मम्मा आज लेट आएगी, या मम्मा कल बहुत लेट आई है तो मम्मा को सोने दो। तो ऐसे ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती रहती है पापा और बेटी के बेटी बीच। के बीच। कि आप ऐसी अभिनेत्री हैं रानी, जिसकी जो फिल्में हैं ना उसका वो रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। जेनजी हो, आपने सुना है ये टर्म्स अभी, जेनजी, Yeah, जेन हाँ, अल्फा, of course, of course. हमारे जो अब बच्चे मेरे हैं, बेटी मुझे सिखाती रहती है, क्या बोलती है? बताती है मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, मतलब जो अभी जेनजी यूज़ करते हैं या अल्फ़ा यूज़ करते हैं, तो मुझे वो वर्ड्स बताती है, फिर मुझे बताती है कि वो वर्ड्स प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं। Your cinema, your films are like cutting through the generations. How do you feel that? Wonderful. Thank you for saying that. I think I feel really happy that every generation of people watch my films and they appreciate my work. That gives me a lot of energy and infused enthusiasm to go ahead and do more work like this. क्योंकि जब ग्लोबली हमारी फिल्में देखते हैं लोग, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन का एक जो पर्सनालिटी है, वो उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में औरतें ऐसी होती है। बिल्कुल। ये बहुत मतलब ज़रूरी है। तो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हो या फिर लव स्टोरीज, मतलब कौन भूल सकता है टीना को, उसके प्यार को, उसकी आंखों को। आप साथी देखा, अंजलि ने बोला, लेकिन साथिया में ज्यादा साथिया इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट। ये जो जनरेशंस है ना, ये देख रही हैं आपकी फिल्में, सो मतलब रेलेवेंस जो है ना वो है, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो कहानियाँ हैं, आई थिंक जो मुझे इंस्पायर करती है कहानियाँ, या जिनकी कहानियाँ इंस्पायर करती है, आई थिंक दोज आर ऑल्सो क्वाइट एजुकेशनल विच रेजेस अवेयरनेस। जैसे अभी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नोवे, तो हिंदुस्तान में तभी एक जो नॉलेज नहीं है ना कि बाहर गांव में किस तरह से लोग जीते हैं, एक्चुअली उनके क्या राइट्स होती है नहीं होती है। और जब हम हिंदुस्तान में होते हैं, हम फर्स्ट सिटीजन्स होते हैं, तो हम हमारा रहना खाना पीना हम अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने बच्चों को अपने तरीके से मतलब बड़े करते हैं। अभी वही चीज़ जो डायनामिक है वो एक बाहर गांव देश में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो थर्ड सिटीजन्स है या फोर्थ सिटीजन्स है, और उनको उनके लॉ और उनके कल्चर के हिसाब से भी मतलब चलना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है और चैलेंज होता है। तो हमेशा हमें लगता है ना कि हमारे जो कजिन्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनकी ज़िंदगी शायद बेहतर है। मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान में हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। क्योंकि हम राज करते हैं हमारे खुद की कंट्री में। हमें अच्छा लगता है, हमें फ्रीडम रहता है, हम जिस तरह से जिए। और वो जो कहानी थी, वो मुझे भी एक ऐसे मोड़ पे मेरे साथ वो हुआ था, वो मतलब वो जो फिल्म मेरे पास आई थी जब मैंने मेरा दूसरा बच्चा खो दिया था, तो एक सेंस ऑफ लॉस था मेरा बहुत। और वो कहानी सुन के मैं इतना जुड़ गई और मैंने बोला कि ये कहानी मुझे बतानी है
हिंदुस्तान को एक कहानी बतानी है और उनको बताना है कि ये जो ऑब्सेशन रहता है ना कि हम बाहर गाँव जाए, फॉरेन हम वहाँ पे सेटल करेंगे, ये एक्चुअली वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई बहुत हटके है, बहुत चैलेंजेस होते हैं उनकी फैमिलीज़ को। अपने बच्चों के बिना एक माँ का क्या हाल होता है, और अगर आपका बच्चा आपसे लेके कोई चले जाए आपकी आंखों के सामने, तो उस माँ पे क्या मतलब गुजरती है, वो बच्चों पे क्या गुजरती है। तो वो एक बहुत एक वो कहानी थी। रानी 30 साल को सम अप करना तो बहुत ही मुश्किल है, वो मैं कल सुनूंगी करण और आपके कॉन्वर्सेशन में। लेकिन अगर मैं इतनी फिल्में हैं कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल है ना, कौन सा बच्चा प्यारा है, बट कुछ तो एक फिल्म होगा, कोई एक तो फिल्म होगा जो आपके आप मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी लाइक थ्रू आउट एंड इट विल बी